नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की कुछ अच्छी और कुछ बुरे अनुभवों पर आधारित है। जहां अमेरिका में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफ़ी समझौते अमेरिका के साथ किए गए हैं, वहीं एक घटना एक ऐसी होती है जिसने कि कल से ट्विटर पर कोहराम मचा रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा एक ऐसा बयान पेश कर दिया जाता है जो कि काफ़ी कल से चर्चा में बना हुआ है, जिस बयान के बाद निर्मला सीतारमण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और बराक ओबामा के उस बयान पर सीधा प्रहार किया है। तो जानते हैं कि पूरी घटना क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ऐसा क्या बोल दिया गया कि जो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, और उस सीतारमण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात पर स्ट्राइक किया गया है। ऐसा क्या है जो इतना ट्विटर पर चर्चा में बना हुआ है, तो जानते हैं चलो पूरी घटना क्या है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है, तो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में किस देश द्वारा अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री 6 दिन की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा पर थे। अमेरिका की यात्रा के दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े हुए थे। इस दौरान बाइडेन तथा मोदी द्वारा कई समझौतों की घोषणा की गई, जिसमें जेट इंजन से संबंधित समझौता, माइक्रोचिप्स से संबंधित समझौता और अन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते मुख्य हैं। यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा है, यह अमेरिका में उनकी 6ठी बार होने वाली यात्रा है। लेकिन यह जो यात्रा है यह पहली यात्राओं से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर हैं। स्टेट विजिट वह राज्य के दौरे होते हैं जिसमें कि न्योता वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार के दौरे अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार जो बाइडेन द्वारा यह न्योता दिया गया है। इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री स्टेट विजिट करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में इस प्रकार की स्टेट विजिट पर गए थे। अब तक अमेरिका द्वारा हमारे 3 भारतीय नेताओं को स्टेट विजिट पर बुलाया जा चुका है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। भारत और अमेरिका ने मिलकर कई समझौते किए हैं, जिसमें एक समझौता यह है कि अमेरिकी कंपनी और भारतीय कंपनी मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाएगी, और यह इंजन तेजस एयरक्राफ्ट में काम आएगा। और भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन भी खरीदेगा, जो कि हमारी सुरक्षा में काफ़ी काम आएंगे, जिनका प्रयोग हिंद महासागर में किया जा सकता है, चीनी सीमा पर कर सकते हैं। 29,000 करोड़ रुपए में इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। दोनों देशों ने व्यापार के मामले में जो 6 पहले से ही लंबित मामले पड़े हैं उन्हें समाप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं। एक समझौता सोलर पावर इन्वेस्टमेंट पर भी हुआ है, जिसमें 1.5 अरब डॉलर अमेरिका भारत में इन्वेस्ट करेगी। आर्टेमिस एस्कोर्ट समझौते पर भी मोहर लगी है, जिसमें दोनों देशों में यह समझौता हुआ है कि नासा और इसरो दोनों मिलकर 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक जॉइंट ऑपरेशन की ओर सहमत हुए हैं। इसके अलावा एडवांस कंप्यूटिंग तथा वीजा वगैरह के बारे में भी बातें की गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री का दौरा काफी सफल रहा, लेकिन इनकी फॉर्मल मीटिंग से एक दिन पहले CNN की अमन पोर्ट द्वारा बराक ओबामा का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं। वह एक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, और उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, और अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते CNN की एक पत्रकार अमन पोर्ट द्वारा जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया कि यूएस को भारत समेत अन्य देशों के साथ किस प्रकार डील करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं। इस प्रश्न के उत्तर में बराक ओबामा द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है
वह काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। कल से ही इस पर ट्विटर में काफ़ी बहस चल रही है। बराक ओबामा द्वारा इस प्रश्न को पूछे जाने पर यह उत्तर दिया गया कि मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। कभी ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो जाए जैसे पहले पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुई थी। उनके इस प्रकार विचार प्रकट करने से निर्मला सीतारमण ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि अपोजिशन पार्टी द्वारा गलत इश्यू दिखाए जा रहे हैं और ओबामा के भी शासनकाल के बारे में उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा उनके समय में काफ़ी ऐसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर बम डाले गए थे। ओबामा का शासनकाल 2009 से 2017 तक था। इस दौरान कई हमले हुए हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी वाले देशों पर ही हुए थे, जैसे सीरिया, अफ़गानिस्तान, लीबिया, इराक, यमन, सोमालिया। इसके विषय में भी CNN द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो कि बहुत पहले प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि उसमें बहुत सारे सिविलियन लोग मरे थे। अब उनकी क्या गलती थी? इस पर निर्मला सीतारमण ने ओबामा को काफ़ी टारगेट किया है। अब आप लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर बराक ओबामा इसके बारे में बोल भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति नहीं है। प्रेजेंट में तो राष्ट्रपति जो बाइडन है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बाइडन और बराक ओबामा की काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस समय भी जो बाइडन उनसे मिलने के लिए आया करते थे, लेकिन अब भी जब जो बाइडन राष्ट्रपति हैं उस दौरान भी बराक ओबामा दूसरे या तीसरे दिन जो बाइडन से मिलने के लिए आते रहते हैं। बराक ओबामा USA की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक पावरफुल नेता हैं, तो अगर उनके द्वारा कुछ बात कही जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या विचार है? क्या बराक ओबामा को इस तरह के विचार प्रकट करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? आप लोगों के इस बारे में जो भी विचार हो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सर्वोच्च सम्मान का नाम ऑर्डर ऑफ द नाइल है। यह पुरस्कार 25 जून को काहिरा की प्रेसिडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ नाइल जो होता है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल के द्वारा की गई थी। यह सम्मान एक शुद्ध सोने का कॉलर होता है जिसमें फेरोनिक प्रतीकों वाली 3 वर्ग वाली सोने की इकाइयां शामिल होती हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।